एग्ज़ाम एंग्जाइटी एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल बहुत से स्टूडेंट्स इससे गो थ्रू होते हैं और हर ईयर ही होता है इस तरह का। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर जब आप वर्ड डाल देते हैं एंग्जाइटी, तो इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जिसके अंदर एक सिवियरिटी ऑफ द जो बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा होता है तो वो आना शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर कंसंट्रेशन का लैक होता है, बच्चे के अंदर टिंगलिंग होना शुरू हो गई है, उसका कंसंट्रेशन स्पैन जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो गया है, उसके अंदर स्टमक अपसेट होना शुरू हो गया है, शिवरिंग हो रही है, पैल्पिटेशंस हैं, हाई हार्ट बीट है। तो ये एक्चुअल में या तो पेपर देने से एक रात पहले होना शुरू हो गया या कुछ दिन पहले, या जिस दिन पेपर है तो एग्ज़ाम है उस दिन होना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा, इससे बचने के लिए देयर आर सम वेज विच यू कैन वर्क ऑन एज अ स्टूडेंट, एंड ऑल्सो अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो हेयर दिस आउट। तो नंबर वन, येस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैव दिस वर्ड इन माइंड कि अच्छा जी मुझे एक माइंडसेट बनाना है कि अभी प्रेजेंट मोमेंट पे मेरे एग्ज़ाम्स हैं तो मुझे अब वर्क हार्ड करना पड़ेगा। जब आप माइंडसेट ये बनाते हैं कि मैं कैसे करूँगा, मैं क्या कर सकती हूँ या क्या करूँगा, फेल ना हो जाऊँ, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको लेट डाउन कर देंगी। तो पहला आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना है कि 20 दिन मेरे एग्ज़ाम्स हैं, इसके लिए मैंने 1 महीना पहले ये स्टडी करना शुरू कर देनी है। अगर आप कुछ दिन पहले वाले भी बच्चे हैं कि वो पहले कुछ दिन ही पढ़ना शुरू होते हैं, तब भी ये माइंडसेट ज़रूरी है। तो जब ये माइंड में रखेंगे तो आप एक अप्रोच की तरफ लीड करेंगे। उसके बाद आती है एक एक्टिव रिकॉल स्ट्रैटेजी, जो कि हर बच्चे को वैसे ही करनी चाहिए। आपने एक चैप्टर पढ़ा है, उसके तहत आप उसकी एक्टिव रिकॉल करेंगे, उसकी समरी हल्की फुल्की हाईलाइट कर लें, स्किम कर लें हाइलाइटर से, और उसके बाद आपने वो समरी अपने दिमाग में बोलने के लिए लिख के रखनी है। ये होती है एक्टिव रिकॉल स्ट्रैटेजी। उसके बाद एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हर बच्चे को सुननी चाहिए यहाँ पर, वो है पोमोडोरो टेक्निक। सो दैट इज़ कि 25 मिनट्स आपने टिक के बैठना है और बैठ के अपनी स्क्रीन पे, अपना कॉपी पे पढ़ना है। सो एट दैट टाइम जो नोटिफिकेशन बज रही है या घर की बेल हो रही है, उन सब चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, इन ऑर्डर कि आप 10 मिनट बाद, जब आपके 25 मिनट गुजर जाएंगे, उसके बाद आप 10 मिनट की ब्रेक ले लेंगे। उस 10 मिनट में आप जाएं, फ्रिज खोलें, बाय मूवमेंट करें, किसी को कुछ आप एक्टिविटी करें, वापस आ जाएं। टाइमर जब आपका लगा होगा कि मैंने 25 मिनट पढ़ना है, तो वो आपको एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करेगा कि अच्छा ये मेरी स्टडी का ड्यूरेशन है। इससे आपकी इनडायरेक्टली एंग्जाइटी कम होती जा रही है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर है एंड यू आर एबल टू वर्क वेल ऑन योर कंटेंट पे ग्रिप होगी तो एंग्जाइटी अल्टीमेटली बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं, कुछ बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन उनकी फिर भी एंग्जाइटी बहुत डेवलप्ड होती है। तो एक चीज़ को जहन में रखिएगा कि अगर आपको कंटेंट आता है तो आपका वो डर उस कंटेंट पे हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डर हावी हो जाता है कि मैं पता नहीं फेल ना हो जाऊँ, मुझे सुबह उठ के भूल ना जाए। तो याद रखिएगा, येस यू डन योर कंटेंट, तो मेरा कंटेंट इतना अच्छा है कि मैं एक्सेल कर जाऊँगा एग्ज़ाम। तो ये माइंडसेट बहुत ज़रूरी है आपके केस में। एंड लास्टली व्हाट आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रूटीन जो है ना एग्ज़ाम्स के दिनों में, वो बहुत ज़रूरी है। ये फ्रेंड की कॉल आ रही है, आप उठ के जा रहे हैं, या आपके पेरेंट्स किसी इवेंट्स पे जा रहे हैं, तो आपने उस टाइम पे अपनी रूटीन को फॉलो करना है। अगर रूटीन नहीं है, स्केड्यूल नहीं है, तो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। आप या तो आपका ध्यान भी नहीं लगेगा, बायोलॉजिकली स्पीकिंग आपका ब्रेन एक सिस्टम के तहत वर्क ही नहीं कर रहा होगा। आपको हर मिनट बाद एक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन होगी कि अभी मैं उठ के जाता हूँ, पता नहीं बाहर क्या हो रहा है, अभी मैं उठ के जाती हूँ, कोई पता नहीं उसने क्या बात हो रही है बाहर, तो आपको एक अर्ज लगी रहेगी। तो प्लीज़ स्टिक टू योर रूटीन इन दीज डेज़ एंड हैविंग अ माइंडसेट कि ये कुछ दिन मेरे लिए ज़रूरी हैं, उसके बाद मैं एग्ज़ाम्स इंशाल्लाह बेहतर दे दूँगा। सो अपने आप को रिलैक्स करें इन्हीं दिनों में, और अपनी एंग्जाइटी को बेहतर बनाने के लिए अपने आप को एक माइंडसेट क्रिएट करने की कोशिश करें। यू विल डू बेटर इंशाल्लाह। थैंक यू।